हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई एम देवव्रत और आज बेटा हम आपको बीएससी थर्ड ईयर केमिस्ट्री का अपना 16th लेक्चर यानी कि 16वां लेक्चर पढ़ाने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा बेटा जी ट्रांसफैक्ट। कल बेटा जी हमने देखा था कि किस तरह से ट्रांसफैक्ट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की रेट को अफेक्ट कर रहा था, प्रभावित कर रहा था। तो आज बेटा हम इस इफेक्ट को डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। तो आज का टॉपिक है बेटा जी ट्रांस इफेक्ट। ट्रांस इफेक्ट जैसा कि बेटा आपको कल भी हमने इसे डिफाइन किया था, आज दोबारा से हम इसे डिफाइन करते हैं। ट्रांस इफेक्ट क्या होता है? ट्रांस का मतलब होता है ऑपोजिट, अपोजिट, ठीक है। ट्रांस इफेक्ट क्या होता है तो बेटा सुनो हिंदी में। जब किसी कोऑर्डिनेट कंपाउंड में, जब किसी सहसंयोजी यौगिक में या जटिल यौगिक में बेटा उपस्थित लिगैंड आने वाले लिगैंड, इनकमिंग लिगैंड, आने वाले लिगैंड को अपनी ट्रांस स्थिति मतलब अपनी अपोजिट स्थिति को निर्देशित करता है, अपनी ट्रांसपोजिशन को डायरेक्ट करता है, निर्देशित करता है। तो इस प्रभाव को हम कहते हैं ट्रांसफैक्ट। क्या कहते हैं? ट्रांसफैक्ट। कहें जब किसी जटिल यौगिक में उपस्थित लिगैंड आने वाले लिगैंड को अपनी ट्रांस स्थिति में निर्देशित करता है तो इस प्रभाव को ट्रांस इफेक्ट कहते हैं, ट्रांस प्रभाव कहते हैं। ठीक है बेटा जी, लिख लीजिए आप। जब किसी कोऑर्डिनेट कंपाउंड में प्रेजेंट लिगैंड इनकमिंग लिगैंड को अपने ट्रांसपोजिशन में डायरेक्ट करता है, निर्देशित करता है, तो इस इफेक्ट को ट्रांस इफेक्ट कहते हैं। ठीक है बेटा जी। अब देखें जरा एग्जाम्पल, देखें एक एग्जाम्पल उठाए हम बेटा, आपको बताएंगे। फिर एग्जाम्पल हमने ये उठाया PT Cl और ये C2H4। ठीक है बेटा जी, C2H4 यह एक कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, प्लेटिनम का कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, अब हमने एक इनकमिंग लिगैंड जिससे रिएक्शन करवा रहे हैं NH3 लिया। क्या लिया? NH3। तो देखने को बेटा जी हमें प्रैक्टिकली ये मिला कि ये जो NH3 था वो कहाँ लगा। ये PT था ही पहले से, ये C2H4 था ही, ये Cl यहाँ का रहने दिया, यहाँ का रहने दिया, यहाँ का हटा दिया, यहाँ का हटा दिया और यहाँ का हटा के NH3 जुड़ गया। इसका मतलब बेटा जी हम कहें यहाँ क्यों नहीं लगा, ठीक है, या यहाँ क्यों नहीं लगा, यहाँ क्यों लगा। तो बेटा जी Cl अगर यहां लगता तो किसके ट्रांस जाता? इस Cl के ट्रांस जाता। अगर मान लो NH3 यहां लगता तो किसके ट्रांस हो जाता? इस क्लोरीन के ही ट्रांस हो जाता। अगर यहां लगता तो किसके ट्रांस हो जाता? तो इस Cl के ट्रांस, मतलब क्लोरीन के ही ट्रांस हो जाता। लेकिन लगा कहां? यहां, तो किसके ट्रांस हो गया? C2H4 के। इसका मतलब जिसके ट्रांस लगा उसका ट्रांस इफेक्ट ज्यादा है, मतलब इस जुड़े हुए ग्रुप का ट्रांस इफेक्ट क्लोरीन से अधिक है। इसलिए इनकमिंग लिगैंड NH3 Cl के ट्रांस ना होकर C2H4 के ट्रांस अटैच्ड होता है, जुड़ता है। ठीक है बेटा जी। तो हम क्या कह सकते हैं इससे? हम क्या समझे बेटा जी? ठीक है, फ्रॉम एवं reaction we observed that क्या? we observed that the trans effect ये प्रैक्टिकली देखा गया। the trans effect of Cl negative ion is less than C2H4। ये बता दिया बेटा।
एबव रिएक्शन से हम यही तो समझे कि C2H4 से Cl नेगेटिव आयन जो है इस लिगेंड का ट्रांसफेक्ट कम है, ठीक है, कम है। अब यहाँ पे देखो हम बैलेंस ही करें, ठीक है, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं था, ठीक है, तो NH3 तो यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज गया तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे Cl नेगेटिव निकला, ठीक है, ये बैलेंस हो गई। अच्छा बेटा जी, अब एक और एग्जांपल देखते हैं बेटा जी, हम एक अनदर एग्जांपल लेके दिखाते हैं, जरा समझ में आ रहा है। अब देखो बेटा दूसरा एग्जांपल ये लेते हैं हम। अब जरा ये एग्जांपल देखिए ना, ये कंपाउंड है, ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड है PT Cl 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 और NH3 NH3। अब देखिए बेटा, अब इनकमिंग लिगेंड C2H4 माना हमने, ये कोई लिगेंड है, तो क्या देखा प्रैक्टिकली हमने ये देखा कि ये रिएक्शन ऐसे हुई, कैसे PT NH3 था है, ठीक है बेटा जी, Cl है, यहाँ Cl है, यहाँ पे क्या जुड़ गया, यहाँ पे C2H4 जुड़ गया, C2H4 जुड़ गया, क्या निकला, Cl निकला प्लस Cl और C2H4 तो नेगेटिव होता है, न्यूट्रल होता है। अब देखिए बेटा, अब क्या देखा बेटा जी, C2H4 कहाँ जुड़ा, यहाँ नहीं जुड़ा, या यहाँ भी जोड़ सकते थे, C2H4 यहाँ नहीं जुड़ा, क्योंकि ये तो चाहे यहाँ जुड़ जाए दोनों Cl के ट्रांस ही है, ठीक है, तो कहाँ नहीं जुड़ा, यहाँ नहीं जुड़ा, क्यों नहीं जुड़ा, यहाँ Cl पे नहीं जुड़ा, क्यों नहीं जुड़ा, क्योंकि Cl किसके ट्रांस था, NH3 के ट्रांस था, NH3 के ट्रांस था Cl, ठीक है, इसलिए ये Cl के ट्रांस जुड़ा है, कहाँ जुड़ा है, Cl के ट्रांस। इसका मतलब यहाँ पे हम ये सीखे बेटा जी कि NH3 जो होता है उससे ज्यादा ट्रांस इफेक्ट Cl का होता है, इसीलिए Cl ने इस इनकमिंग लिगेंड को अपने ट्रांस लगाया, ठीक है, NH3 ने अपने ट्रांस नहीं लगाया क्योंकि उसका ट्रांस इफेक्ट कम है, ठीक है, तो फिर इसमें भी ये लिखेंगे फ्रॉम above reaction we have known हम जान चुके हैं, हमें ज्ञात हुआ है दैट, क्या ज्ञात हुआ है, दैट Cl नेगेटिव has more trans effect than ammonia, than NH3, मतलब from above reaction we have known that Cl negative has more trans effect than NH3, अर्थात Cl नेगेटिव आयन जो होता है या क्लोराइड लिगेंड जो होता है, क्लोरो लिगेंड जो होता है, उसका एमीन लिगेंड से अधिक ट्रांस इफेक्ट होता है, इसलिए वो इनकमिंग लिगेंड C2H4 को अपने ट्रांस लगाता है, क्लोरीन अपने ट्रांस लगाता है, ना कि अमोनिया के, ठीक है, ये बात भी जोड़ लेना, ठीक है, इसलिए इनकमिंग लिगेंड अटैच्ड ट्रांस टू क्लोरीन, ट्रांस टू Cl नेगेटिव आयन बट नॉट NH3, ठीक है बेटा जी, ये भी जोड़ लीजिएगा। अब देखो बेटा, इस तरह से हम प्रैक्टिकल करते गए, तब हमने कुछ लिगेंड्सों को ट्रांस इफेक्ट के इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या कर दिया, अरेंज कर दिया है, ठीक है बेटा, तो वो सीरीज हमने कल भी लिखवाई थी, ट्रांस इफेक्ट वाली सीरीज। अब देखो जरा दोबारा से लिखवा देती हूँ, हो गया, उतार लीजिए, उतार लो बेटा, उतारो, हो गया। अब देखो ये सीरीज है बेटा जी, ट्रांस इफेक्ट के बढ़ते क्रम की। सबसे कम ट्रांस इफेक्ट होता है बेटा जी जल का, फिर OH नेगेटिव आयन, ठीक है, उसके बाद होता है NH3 अमोनिया का,
अमोनिया के बाद होता है बेटा जी, हमने लिखवाया था अमोनिया के बाद RnH2। RnH2 क्या है ये? प्राइमरी एमीन। प्राइमरी एमीन के बाद पिरिडीन। पिरिडीन के बाद बेटा जी Cl, क्लोराइडो, ब्रोमाइडो, Br नेगेटिव। उसके बाद HCN, थायोसाइनेटो। उसके बाद बेटा जी लगभग बराबर होता है I- आयोडीन का। उसके लगभग बराबर होता है बेटा जी NO2 नेगेटिव। उसके लगभग बराबर होता है बेटा जी SO3H, सल्फोरिक एसिड SO3H। उसके बाद होता है SO3H नेगेटिव के बाद C6H5, C6 फेनिल, C6H5। ठीक है बेटा जी। उसके बाद होता है NO का नाइट्रोसिल। NO के बाद होता है बेटा जी कार्बोनिल। इसका बराबर होता है लगभग कार्बोनिल के CO के। और CO के लगभग बराबर होता है C2H4 का, जो जिसका हमने जिक्र किया है। और उसके लगभग बराबर होता है Cn नेगेटिव का। अब देखिए बेटा जी आप, इनके लगभग बराबर आए, ठीक है। तो ये सीरीज है ट्रांस इफेक्ट का इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है बेटा जी। मतलब यदि H2O लिगेंड जुड़े हुए हैं और दूसरा लिगेंड OH लिगेंड जुड़ा हुआ है, अब इनकमिंग लिगेंड हम लेके आए तो किसके ट्रांस जाएगा वो, H2O के या OH के? तो बेटा जी जिसका ट्रांस इफेक्ट ज्यादा होगा उसके ट्रांस लगेगा वो, तो OH के ट्रांस जाएगा ना कि H2O के। तो ट्रांस इफेक्ट का इंक्रीजिंग ऑर्डर, ये बेटा जी नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर है। ये लो एंड और ये हाई एंड, ठीक है बेटा जी, नोट करिए, जल्दी नोट करो। हो गया बेटा जी। अब देखिए थ्योरी, ऐसा क्या होता है कि बेटा जिसका ट्रांस इफेक्ट ज्यादा होता है उसके ट्रांस ही इनकमिंग लिगेंड जुड़ता है। ऐसा क्या होता है, मतलब थ्योरी क्या है, सिद्धांत क्या है? तो बेटा ट्रांस इफेक्ट को समझाने के लिए दो थ्योरी आई, ठीक है बेटा जी। तो हेडिंग डालो थ्योरीज ऑफ ट्रांस इफेक्ट, थ्योरीज ऑफ ट्रांस इफेक्ट। हेडिंग डालो बेटा जी थ्योरीज ऑफ ट्रांस इफेक्ट, थ्योरीज ऑफ ट्रांस इफेक्ट, अर्थात ट्रांस इफेक्ट के सिद्धांत। दो थ्योरी बताई थी बेटा जी हमने, जो थ्योरी कौन कौन सी है लिख लेते हैं, ठीक है बेटा जी। पहली है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोलराइजेशन थ्योरी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोलराइजेशन थ्योरी अर्थात स्थिर वैद्युत ध्रुवण सिद्धांत, स्थिर वैद्युत ध्रुवीकरण सिद्धांत या ध्रुवण सिद्धांत। स्थिर वैद्युत, हिंदी में स्थिर वैद्युत ध्रुवीकरण सिद्धांत, ध्रुवीकरण सिद्धांत बेटा जी। दूसरी फिर थ्योरी क्या है, देखो बेटा दूसरी थ्योरी क्या है, ठीक है। दूसरी थ्योरी थी आपकी पाई बॉन्डिंग सिद्धांत, पाई बॉन्डिंग थ्योरी, पाई बॉन्डिंग थ्योरी, पाई बंद सिद्धांत, पाई बंद सिद्धांत दूसरी थ्योरी थी बेटा। दो थ्योरी आई, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोलराइजेशन थ्योरी, दूसरी पाई बॉन्डिंग थ्योरी। हिंदी में स्थिर वैद्युत
ध्रुवीकरण सिद्धांत, दूसरा पाईबंद सिद्धांत। अब बेटा जी पहली थ्योरी हम स्टार्ट कर देते हैं। तो पहले पढ़ते हैं स्थिर वैद्युत ध्रुवीकरण सिद्धांत यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोलराइजेशन थ्योरी। तो हेडिंग डालिए आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पोलराइजेशन थ्योरी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोलराइजेशन थ्योरी। ठीक है बेटा जी, ये हेडिंग डालते हैं। ठीक है बेटा जी, ये डालते हैं यहाँ पर हेडिंग। तो बेटा जी जरा ये सिद्धांत क्या है ये देखते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोलराइजेशन थ्योरी। देखो बेटा एक बार में हम बता देते हैं, बिल्कुल समझ में आ जाएगी ये थ्योरी क्या कहती है। ये थ्योरी ये बताती है बेटा कि जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, जो जटिल यौगिक है, तो जिस लिगैंड का उसमें क्या होगा, ट्रांस इफेक्ट ज्यादा होगा। क्या होगा, ट्रांस इफेक्ट ज्यादा होगा। ट्रांस इफेक्ट ज्यादा होने का मतलब क्या है, ट्रांस इफेक्ट ज्यादा होने का मतलब है बेटा जी मेटल और वो जो लिगैंड है उन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ज्यादा अंतर होना। अब जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ज्यादा अंतर होगा तो उसमें नेगेटिव चार्ज और उस पर मेटल में पॉजिटिव चार्ज, मतलब डाइपोल बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, डाइपोल बन जाएंगे। अब डाइपोल बन गए बेटा जी तो मेटल और लिगैंड और मेटल दोनों के बीच डाइपोल बन गए। तो डाइपोल बन जाने से वो बॉन्ड क्या हो जाता है, पोलराइज हो जाता है। पोलराइज हो जाता है जिससे क्या होता है, उसके ट्रांस वाला जो लिगैंड होता है, ट्रांस वाला जो लिगैंड होता है उसके अपोजिट जो लगा पड़ा है उस लिगैंड के, जिस लिगैंड ने ये किया, ठीक है, वो बॉन्ड क्या हो जाता है, क्योंकि मेटल का उस पर ध्यान नहीं रहेगा, मेटल का उस पर ध्यान नहीं रहेगा, वो लिगैंड क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा और कमजोर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लंबा और कमजोर, वीक हो जाएगा और लॉन्गर बॉन्ड हो जाएगा। और वीक और लॉन्गर बॉन्ड क्या, वो एक कमजोर हो गया। अब आने वाला जो लिगैंड है, इनकमिंग लिगैंड, उसे चांस मिल जाएगा और वो उस लिगैंड को रिप्लेस कर देगा और उसकी जगह स्वयं लग जाता है, स्वयं लग जाता है। ठीक है, उसकी जगह खुद क्या कर देता है, उसे रिप्लेस करके खुद ऑक्युपाई कर लेता है। तो सिद्धांत तो बेसिकली यही है। क्या, तो ट्रांस इफेक्ट भी हमने यही देखा। ट्रांस इफेक्ट में हमने क्या देखा, हमने सबसे ज्यादा ट्रांस इफेक्ट उनका दिखाया जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या था, काफी अंतर था, या जिनसे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या ग्रुप जुड़े हुए थे। दूसरी बात यह भी है कि बेटा उनमें वो सिग्मा डोनर और पाई एक्सेप्टर लिगैंड थे, सिग्मा डोनर और पाई एक्सेप्टर लिगैंड। अब ये क्या लिगैंड होते हैं, सिग्मा डोनर और पाई एक्सेप्टर लिगैंड। तो सिग्मा डोनर और पाई एक्सेप्टर लिगैंड वे वाले लिगैंड होते हैं बेटा जी जिनमें दोनों एटम्स के बीच क्या हो, सिग्मा बॉन्ड भी बने और बैक बॉन्डिंग भी होती है, बैक बॉन्डिंग भी होती है। ठीक है, और लोन पे इलेक्ट्रॉन एक से अधिक होते हैं। ठीक है, तो वो होते हैं सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर लिगैंड। तो बेटा जी इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है, तो ये क्या कर लेते हैं, मेटल को पोलराइज कर देते हैं, मेटल को पोलराइज कर देते हैं, डाइपोल बना लेते हैं, जिससे इनके ट्रांस वाला जो लिगैंड है, इनके ट्रांस वाला लिगैंड उसका बॉन्ड लॉन्गर होके वीक हो जाता है, जिससे इनकमिंग लिगैंड इनकी ट्रांसपोजिशन पर आ जाता है। कॉन्सेप्ट तो है ये है। ठीक है बेटा जी, अब एग्जांपल देके जरा तुम्हें समझाते हैं। ये देखो जरा, एग्जाम्पल फर्स्ट मान लो, मैं एग्जाम्पल दो लिए इसमें, एग्जाम्पल दो देखेंगे। एक बार हम PTX4 एक कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, ये कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, PTX4। तो PTX4 का केस देखें जरा आप, क्या होगा, PTX4 का केस क्या होगा, X X X X। क्या बेटा जी इसमें ध्रुवण हो पाएगा, इसमें पोलराइजेशन हो पाएगा, नहीं, क्योंकि इसका पोलराइजेशन ये खत्म कर रहा है, इसका ये कर देगा। ठीक है बेटा जी, तो इस स्थिति में बताइए आप, इस स्थिति में एक दूसरे के ट्रांस कैसे लग सकते हैं, मतलब ये स्थिति में क्या मेटल पोलराइज हुई, क्या मेटल पे डाइपोल बना, नहीं बना। जबकि ये देखें अगर हम PTX3L दूसरा केस लेके देखें, ये ऐसे तो होगा PTX
एक्स एक्स एल यहां ले लिया, चलो मान लो मैंने, ये क्या होगा एक्स, 3x थे। तो बेटा जी x जो माना है मैंने यहाँ पे एल ऐसा लिगेंड माना है जो क्या हो, इसका ट्रांसपेक्ट ज्यादा हो, इसका ट्रांसपेक्ट ज्यादा हो, मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब क्या होगा, ये लिगेंड मान लो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये पोलराइज कर देगा मेटल को और स्वयं भी पोलराइज हो जाएगा, ठीक है। तो बेटा जी क्या हुआ, कोई इनकमिंग लिगेंड आएगा उससे पहले ये क्या करेगा, ये जो अपने ट्रांस वाला बॉन्ड है वो क्या कर लेगा, अपने ट्रांस वाला बॉन्ड क्या कर लेगा, एक्स ये वाला बॉन्ड लंबा कर देगा, क्या कर देगा, लॉन्ग कर देगा, और लॉन्ग बॉन्ड क्या हो जाएगा बेटा जी, कमजोर, क्या हो जाएगा, कमजोर, कमजोर हो गया। अब देखो बेटा जी, अब अगर कोई इनकमिंग लिगेंड आएगा, कोई हम ए मान लें, ए इनकमिंग लिगेंड है, तो कहां जुड़ना पसंद करेगा, जहां पे उसे चांस मिलेगा। तो चांस यहां पे मिल रहा है या यहां पे, तो चांस मिल रहा था यहां पे, तो ये इनकमिंग लिगेंड कहां आ जाएगा, इनकमिंग लिगेंड इस एल के ट्रांसपोजिशन पर आ जाएगा, सॉरी ए, ठीक है, ये ए कहां जाएगा, इसकी ट्रांसपोजिशन पर आ जाएगा, आ गया। तो ये होती है बेटा मैकेनिज्म इसकी, ठीक है। तो जरा लिखना स्टार्ट करते हैं, थोड़ा समझ में आ गया होगा, ठीक है बेटा, लिखते हैं जरा। आप लिखोगे क्या, लिखो बेटा जी, लिखो लिखो, यह सिद्धांत, यह थ्योरी ग्रीनबर्ग, ग्रीनबर्ग एक साइंटिस्ट थे, ग्रीनबर्ग ने प्रपोज की थी, प्रपोज की। इस थ्योरी के अनुसार, इस थ्योरी के अनुसार, इस थ्योरी के अनुसार क्या बेटा जी, लिगेंड के, इस थ्योरी के अनुसार लिगेंडों के स्थिर वैद्युत प्रभावों, स्थिर वैद्युत प्रभावों, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रभाव, इस थ्योरी के अनुसार लिगेंड्स के इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट के कारण ट्रांसपोजिशन वाला बॉन्ड क्या हो जाता है, वीक, पहले लॉन्गर लिखिए, बॉन्ड लॉन्गर तथा वीकर हो जाता है, वीक हो जाता है, लॉन्गर तथा वीक हो जाता है, जिससे आने वाला लिगेंड, इनकमिंग लिगेंड, आने वाला लिगेंड बेटा जी, आने वाला लिगेंड यानी इनकमिंग लिगेंड क्या, ट्रांसपोजिशन से लिगेंड को इजीली क्या करके, रिप्लेस्ड कर देता है, ये लगा दो, चलो कर देता है मतलब खुद जुड़ेगा, तो रिप्लेस कर देता है, खुद जुड़ जाता है, रिप्लेस कर देता है, ठीक है। एग्जाम्पल देखें, 2 एग्जाम्पल जो मैंने अभी बताए थे वो एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है बेटा जी। देखो एग्जाम्पल में लिख लीजिए बेटा। अब एग्जाम्पल में देखो जरा, एक थ्योरी तो कंप्लीट हो जाए,
देखो जरा एग्जाम्पल, एग्जाम्पल फर्स्ट क्या है, PTX4। इसमें हमने क्या देखा, PT है, X है, X है, यहाँ पे क्या देखा बेटा जी, यहाँ पे हमने ये देखा, यहाँ पे लिगेंड्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक, क्या, लिगेंड का इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट एक दूसरे से क्या हो रहा है, एक दूसरे से कैंसिल हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। लिगेंड का इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट एक दूसरे से कैंसिल हो रहा है, ये लिखें, एक दूसरे से कैंसिल हो रहा है, इसलिए उदासीन नहीं रहेगा। ये क्या रहेगा, उदासीन रहेगा। ठीक है बेटा जी, उदासीन रहेगा। दूसरा केस हमने अभी जो दूसरा लिखा है, एग्जाम्पल सेकंड, PTX3 और L, ये L मैंने क्या लिया है, मोर इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट वाला लिया है, जिसका स्थिर वैद्युत प्रभाव क्या है, ज्यादा है, वो वाला लिया है। तो देखोगे क्या, PTLX ये है। ठीक है, तो क्या होगा इसमें बेटा जी, होगा क्या, ये अधिक क्या हो जाएगा, पोलराइज्ड हो जाएगा, और अधिक पोलराइज्ड हो जाएगा तो इससे क्या बन जाएगा, ये बॉन्ड इसका ट्रांस वाला क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा और लॉन्ग हो जाएगा, लॉन्ग दिखा रहे हैं और वीक। PTLX, अब ये बेटा जी लॉन्ग हो गया और वीक हो गया। अब कोई इनकमिंग लिगेंड में लेके आया, मान लो क्या, इनकमिंग लिगेंड में बाई लेके आया, क्या लेके आया बेटा जी, बाई लेके आया, तो क्या होगा, तो बाई कहाँ लगना पसंद करेगा, तो बाई बेटा जी लगना पसंद करेगा। देखो यहां दिखा देते हैं, रिएक्शन इधर दिखा रहे हैं, जहां यहां पे बाई लग जाएगा, PTLX और X, बाई लग गया, हाँ, प्लस X निगेटिव, ये निकल गया। ठीक है, बाई भी निगेटिव ले लिया मैंने। ठीक है बेटा जी, अब देखा तो इसका मतलब यहाँ पे L का ट्रांस इफेक्ट ज्यादा है, X है, ये लिख दिया था यहाँ पे, इसलिए किसके ट्रांस गया, L के। ये थी बेटा जी कौन सी थ्योरी थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक थ्योरी थी। ठीक है बेटा जी, अब इस थ्योरी की कुछ कमियां भी हैं बेटा, क्या है, कुछ कमियां भी हैं, लिमिटेशंस भी हैं। ठीक है बेटा, जरा देखो, उतार लो। कमी क्या रही बेटा, वो जो ऑर्डर हमने दिया था ट्रांस इफेक्ट का बढ़ते क्रम का, उस ऑर्डर में जो लास्ट वाले लिगेंड थे उसमें ये नहीं बता पाई ये थ्योरी किसका ट्रांस इफेक्ट क्या होगा, ज्यादा होगा, किसका ट्रांस इफेक्ट ज्यादा होगा, यानी कि CO के बाद में क्या है, C2H4 और CN नेगेटिव। तो अब लिखेंगे लिमिटेशन, कमी क्या रही इसमें, थ्योरी सही थी लेकिन कमी यही आई, लिमिटेशन में क्या आया, यह थ्योरी कुछ लिगेंड्स जैसे आपको पता है, जैसे ये लिख रखे हैं हमने, जैसे NO, नाइट्रोसिल, कार्बोनिल, एल्कीन, साइनाइड। ठीक है, साइनाइड हो, इन लिगेंड की ये थ्योरी, कुछ लिगेंड्स जैसे ये, ठीक है, के ट्रांस इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाई बेटा, एक्सप्लेन नहीं कर पाई बेटा जी, नहीं कर पाई। इस थ्योरी में ये खामी आई, एक कमी आई, ये थ्योरी नाइट्रोसिल, कार्बोनिल, एल्कीन और साइनाइडो इनके ट्रांस इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाई बेटा जी। यह मतलब हो, यदि NO लिगेंड जुड़ा हुआ है, अब हम CO लिगेंड से, मतलब एक कंपाउंड है जिसमें NO लिगेंड भी है और CO लिगेंड भी है, अब हम किसी लिगेंड से रिएक्शन करवा रहे हैं
तो एनओ के ट्रांस आएगा आने वाले लिगेंड या सीओ के ट्रांस आएगा, ये नहीं बता पाई। या एनओ ही क्यों, एनओ के रिस्पेक्ट में आपने C2H4 लिया है तो भी नहीं बता पाएगी, एनओ के रेस्पेक्ट में आपने Cl लिखा है तो भी नहीं बता पाएगी। तो बेटा ये कमी रही, ठीक है बेटा जी, यह कमी रही, क्योंकि चारों का क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट लगभग बराबर है इसलिए, और ये थ्योरी इसी सिद्धांत पर बेस्ड है, आधारित है इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट के कारण। तो बेटा इसलिए यह थ्योरी इन लिगेंड्स के ट्रांसपेक्ट को नहीं एक्सप्लेन कर पाई। तो बेटा जी आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।